समय अत्यंत बलवान होता है। यह जीवन के उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा निर्माता और परिवर्तक है। इसमें वह शक्ति होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। जीवन के इस चक्र में समय ही वह तत्व है जो हर चीज को बदलने की क्षमता रखता है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी अपरिय और अटल होती है। विधि का विधान ऐसा है जिसे ना कोई बदल सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अपने प्रयासों से हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन समय के आगे हर व्यक्ति और हर शक्ति नतमस्तक हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समय के महत्व को समझा और अपने कर्मों को विधि के अनुसार ढाला, उन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की। वहीं जो समय को नजरअंदाज कर भाग्य को चुनौती देते रहे, वे अक्सर पराजित हो गए। यह सत्य है कि विधि का विधान अटल है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो क्या विधि का विधान सचमुच अटल है? इसका उत्तर हमारी समझ और अनुभव पर निर्भर करता है। जीवन का हर पल हमें यह सिखाने की कोशिश करता है कि समय, भाग्य और कर्म एक साथ चलने वाले तीन पहिए हैं। जब तक यह तीनों संतुलित रहते हैं, जीवन अपनी राह पर चलता है। लेकिन यदि इनमें से एक भी असंतुलित हो जाए तो परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इसलिए समय को समझना, विधि के विधान को स्वीकार करना और अपने कर्मों में सतत प्रयास करना ही सच्ची समझदारी है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरणा पुंज पर, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक संत का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह संत बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक संत है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस संत के दर्शन करें। सुबह वह पंडित और उसकी पत्नी उस संत से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों उस संत के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। संत दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है? मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को हर दिन अंदर से सिखाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, तभी हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। फिर संत कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी संत पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देते हैं और कहते हैं, इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। उसके बाद वह दोनों संत को प्रणाम करके वहां से अपने घर चले आते। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम संत को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस संत को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम केशव रखते हैं। तभी पंडित कहता है, गुरुदेव, आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह संत कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। यह बोलकर संत वहां से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, पिताजी यह सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताता है
कि यह संत त्रिकालदर्शी है, इनको भविष्य का पता चल जाता है, यह सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा भी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर संत उस पंडित पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस संत ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो संत ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। संत यह सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित यह सुनकर कहता है, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस संत ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने राधिका रखा है। पंडित पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। यह सब संत पंडित को बताते हैं तो पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूं। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूं। पंडित कहता है, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूं कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूं। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हां, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम राधिका है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम राधिका है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर तो बड़ा गौर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहां छोड़ सकता हूं। पंडित ने कहा, हे मच्छू वारे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूं। पंडित उसे कहते हैं, मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवा है। उस बक्से में वह नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। पंडित सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था।
जिस कारण से वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है। नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है। मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे। इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरह वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई अप्सरा हो। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वह जाकर लोगों से पूछते हैं, यहां कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। लोग कहते हैं, पंडित जी, यदि आपकी बात उनके पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देते हैं। जब वह पंडित के घर पहुंचे और उस पंडित से मिले तो जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है, मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस संत ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है। जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले। इस तरह सहयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर भी उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस संत के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं, गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देख पूछते हैं, गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो?
तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई? उसने राधिका से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था, और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है, तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है, तो पंडित ने इस राधिका से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली। उसने अपने बेटे की बहू से कहा, बे, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुंचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यदि यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसको समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। राधिका ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर। फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहां तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूं और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब राधिका ने यह सुना तो वह सहज गई और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह राधिका को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद उधर जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से राधिका के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बता दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी राधिका डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने पंडित से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जिसने अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। राजपूत परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर राधिका से कहा, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब राधिका पानी लेकर आई तो राधिका ने पंडित को देखा, पंडित ने राधिका को देखा। फिर जब पंडित के लड़के ने राधिका को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि राधिका मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह पंडित दुख मन से कहता है, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में
इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सत्कार से इसे घर लेकर गए। दोस्तों, विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता, जो लिखा होता है वह जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह आपको फल जरूर देंगे। ब्लड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, इसलिए अपने आप को किसी और के साथ मत तोलिए। मुसीबत रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगा और उठा लो तो एकदम हल्की हो जाएगी। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर करते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अगर आप समय पर अपनी गलतियां को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियां से तभी सीखते हैं जब आप अपनी गलतियां को स्वीकार करते हैं। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियों हमारा भाग्य लिख देंगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी उस समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराशा मत होना, क्योंकि कबाड़े व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, यह दो शक्तिशाली उपकरण है। मौन कई समस्या को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। बिना मतलब की कोई आपके कद्र भी नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बना लो कि बिना मतलब के लोग आपकी इज्जत करें, जो बिना मतलब के बात करें। एक ऐसे शख्स की तलाश जरूर करें जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात कर है। उसकी वाणी कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। अगर अपनी जिंदगी से कभी नफरत होना तो एक बार अपने माँ बाप की उन कुर्बानियों को याद कर लेना, जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने में दी जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग नींबू समझकर निचोड़ देंगे। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। क्यों हारता है? अगर कोई साथ नहीं है क्या? खुद का साया भी तेरे पास नहीं है। यह हाथ जो तेरे साथ ही है, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है। मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढता है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं वह उग जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाएं पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहरा। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं, तब आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती।
जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतों से भागना नए मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का अटल सत्य है। एक शांत समुद्र में नाभिक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई इस दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। मित्रों, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। भलाई करते रहो, बहते पानी की तरह बुराई खुद ब खुदा है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर ऐसे हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले, चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिल के करीब रहती है। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक मुर्दे को नहला लेना या स्मशान का एक चक्कर लगा लेना। बेहतरीन से बेहतरीन लोग वहां राह हुए पड़े हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर इंसान। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, लेकिन शर्त बस इतनी सी है कि जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर चुप रह जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए,
उसकी मन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ इसके सामने झुको। वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुप, आप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो। सच बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत के गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती हैं, कोई निखर जा आता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है, और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पथ झड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। अपनी अगली चाल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता और कौन आपका बुरा भरोसा। टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाएं, पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वह लोग रहते हैं। खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, मदद लेने
तो सब आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी यह सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से सही पर मिलता जरूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती। यही प्रकृति का नियम है। ऊटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे अधिक उम्मीद। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियां का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं। हर करीबी न को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल वह आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आज की खूबसूरत सफर की शुरुआत तब होगी जब हम गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई नजरअंदाज करें तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह और आत्मसम्मान अपनी जगह। रिश्ता ऐसा हो जो हमें मान सके, जो हमारे हर दुख सुख को जान सके। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी हम मुसीबत में से ऐसे निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, और दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। अभिमानी और स्वाभिमानी में केवल इतना सा ही फर्क होता है कि स्वाभिमानी व्यक्ति कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है और अभिमानी व्यक्ति कभी किसी को कुछ देता नहीं है। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना, वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, और किसी का सम्मान करना, वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है और स्वाभिमानी व्यक्ति सबको बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वह अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, और जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता। दूसरों की भावनाओं का हमेशा सम्मान करें। हो सकता है कि यह आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। अच्छी जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके हैं, एक जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का। न खुद उदास रहो न किसी को रहने दो। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर नाराज मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसानी से समझना पड़ता है। जीवन में कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप अपना कदम नहीं बढ़ाते। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं
जब आप कामयाब होने लगते हैं, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, यह तो एक ऐसी चीज है जो आपको नींद ही नहीं आने देती। किताबों की अहमियत अपनी जगह है दोस्त, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल हो जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया करने में संकोच मत करो। यह मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसलिए हमेशा सकारा रहना चाहिए। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया, आशियाना बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। यह जिंदगी है, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से रह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की ओर पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन है, और इसे किसी के भी कहने से नहीं बदलना है, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं है। आप सम्मान को खोकर अगर कुछ मिल भी जाता है तो उसका मोल ना के बराबर हो जाता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी। बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर। अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। आप अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे। ख्वाहिशें कम हो तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी छुपता है। रास्ते कहां खत्म होते हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते। जिस दिन आपको पता चलेगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन आप बुरा काम करना छोड़ देंगे। बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ ही समय रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी एक खेल है, यह आपको तय करना है कि आपको खेल बनना है या खिलाड़ी। जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। हम क्या हैं वह सिर्फ हम जानते हैं। लोग सिर्फ हमारे बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है। कमाल का ताना दिया, आज मंदिर में भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रखे दोस्त, वक्त अपना भी आएगा।
कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, हमने अभी तो सारा आसमान बाकी है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके पक्ष में है और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके पक्ष में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसीलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, सफलता। हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। एक बात जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी में अगर ज्यादा कठिनाइयां आए तो उदास मत होना। बस यह बात याद रखना कि मुश्किल किरदार अच्छे अदाकार को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य न खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छाव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी यह वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बेहद खुश हैं तो भी यह वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता है वह जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जो इंसान यह कहता है मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले देखना। एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। जीवन इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है। प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके
सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वह कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना, यही जिंदगी है। जिंदगी के सफर में कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हों, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहां ले जा रही जिंदगी हमें, चलो उस राह पर चलते हैं। ऐ बुरे वक्त, तेरी औकात ही क्या जो टिक सके। मेरे हौसलों के आगे तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ अनुभव और बीते कल की समझ से ही मिलता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं। हम जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताए। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। रहमतों की कमी नहीं है। ईश्वर के खजाने में देखना खुद की झोली में है कि कहीं कोई छेद तो नहीं है। हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए उनकी? हम पर मेहरबानियां भी तो बहुत, थोड़ा सब्र करें। इंसान, यह मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वह लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। यदि कोई तुम्हारी कितनी ही निंदा क्यों ना करे, फिर भी तुम्हें कोई कठोर शब्द कहकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इसी प्रकार इन प्रसंगों से बचते रहोगे तो यह बात निश्चित है कि तुम सदा सुखी रहोगे। अगर किसी के साथ विश्वासघात हो जाए तो उसका भी विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची से मित्रों
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। हालातों को ना बदले बल्कि खुद को बदले देखना। एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे, चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार ना मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। जीवन इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है, प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। जिंदगी में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख